हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पटवारी का पेपर उठा के आपके पास लाया हूं, जिससे आप विथ प्रूफ ये समझ लें कि पेपर किस पैटर्न पे आता है और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपको तैयारी करने में बहुत आसानी होगी और इससे आप सिलेबस को भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और सबसे मेन चीज़ तो ये क्लियर हो जाएगी पेपर किस पैटर्न पर आता है और कितना लेवल का आता है, माने किस गहराई से आपको पढ़ाई करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे ज्ञानी नहीं बनना है, अभी सिर्फ आपको सिलेक्शन लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं और पेपर को आप आराम से समझें। ये पेपर को चलिए आज मैं इसको विथ सोल्यूशन हल करवा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसको। ये देख सकते हैं आप 9 दिसंबर 2017 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। ये पटवारी 2017 का पेपर है। ये पूरा उसके वो दी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा असम। यानी लगभग ये करंट का क्वेश्चन था जब पेपर आया हुआ था। विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना असम। दूसरा क्वेश्चन है, काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। ये जनरल नॉलेज शुरू है। दूसरा इसका हो गया आंसर बेंगलोर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? NISCAIR यानी निस्केयर इसको बोलते हैं। ये लगातार साइंस का जो साइंस एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक है, साइंस रिपोर्टर है, उसका ये प्रकाशन लगातार करती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा। अब आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि बेतवा नदी निकलती कहाँ से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राज्य का राज्यपाल एक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक प्रमुख आता है। बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, वास्तविक प्रमुख, अनुवांशिक प्रमुख, संसदीय प्रमुख। तो इसलिए हम आपको बता के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सीधा आपको आंसर बता रहे हैं। बाकी ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ये पेपर है 2017 का आया हुआ, तो इसे आप अच्छे से देख लें और गहराइयों को समझें कि पेपर किस कंडीशन में आते हैं। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक माने CAG कौन है? तो राजीव महर्षि थे उस टाइम पे। अब देख सकते हैं आप करंट थोड़ा सा अभी 2 क्वेश्चन फंस चुके हैं करंट के, यानी करंट का भी लगभग वेटेज रहता है। तो करंट की तैयारी भी आप लगातार करते रहें और लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स भी आप जरूर पढ़ लें। भारत के पहले ODI क्रिकेट का कप्तान कौन था? अजीत वाडेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड नाम दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 ठो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? तो ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये कोलकाता शहर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है? गुडविल चोटी, सद्भावना शिखर इसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टमस नदी। नेक्स्ट है, सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत का कौन सा मंत्री है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनगिरी किसका तीर्थ स्थान है? ये तीर्थ स्थान है तो ये जैन धर्म से है। नेक्स्ट है, सिंध और बेतवा नदियों के बीच क्या स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोकनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयगिरी तथा खांडगिरी की गुफाएं कहाँ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये रविशंकर शुक्ल थे।
अब आ गया है जनरल मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। तो इसका मैं आपको क्वेश्चन दिखा के हल दिखा दूंगा, इससे आप स्क्रीनशॉट लेके घर में हल भी कर सकते हैं या फिर इसको हम बाद में बोर्ड में हल करवा देंगे। तो चलिए देखते हैं इसको, हम क्वेश्चन देखते हैं अभी। यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन पड़ता है? ये कैलेंडर से क्वेश्चन आया हुआ था। फिर दूसरा क्वेश्चन ये था समीकरण, ये मैथ का ही जनरल क्वेश्चन, ये सामान्य क्वेश्चन, बहुत कठिन तो नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। इसे आप नॉर्मल विलोपन भी है, एलिमिनेशन मेथड है, विलोपन से भी कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि से इसे आप आराम से हल कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन क्या था, एक बहुभुज है जिसकी 8 भुजाएं हैं, वो क्या कहलाएगा? तो जब 8 भुजाएं हैं तो सीधी सी बात है ऑक्टागन कहलाएगा, ये अष्टभुज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1575 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। ये भी क्वेश्चन आसानी से आप आराम से कर सकते हैं। मतलब गणित के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत डिफिकल्ट लेवल के नहीं आते हैं, लगभग वो सामान्य लेवल के ही रहते हैं, इसे आप आराम से हल कर सकते हैं। यदि 80-75 को 2 अंकी संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? ठीक, इसे भी आप हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल एक 100 पृष्ठों वाली पुस्तक है, अब्दुल एक 100 पृष्ठों वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ लिया। अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 पाठ पढ़ा, 2/5 भाग पढ़ा। तो निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो इसे आप निकाल लेंगे और देख लेंगे, जिस 25 मतलब 1/4 होगा, वो 2/5 पढ़ा है, तो इसे आप निकाल के देख लेंगे कौन ज़्यादा पढ़ा, कौन कम पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 की घात 10 का आधा है क्या? आधा है, इसको देख लेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है और एक भुजा 63 सेंटीमीटर लंबी है तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? ये आयत वाला क्वेश्चन था, नॉर्मल ही है। नेक्स्ट औसत से एवरेज से क्वेश्चन आया हुआ था, औसत से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब इसका मेन चीज़ ये है कि आप टॉपिक वाइज नोट कर लें कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं। दिए गए समीकरण का मूल्यांकन करें, ये इसे आप 3 गुणा करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, ईजी क्वेश्चन है ये भी। फिर ये रीजनिंग, ये क्वेश्चन आ गया एक कि धनात्मक पूर्णांक है x, y और z, x गुणे y बराबर 14, y गुणे z बराबर 10 और z गुणे x बराबर 35 को संतुष्ट करते हो तो x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा? फिर है एक पति और पत्नी की औसत आयु, ये एज से क्वेश्चन था। 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी जबकि उनका विवाह हुआ, जब उनका विवाह हुआ था। अब पति और पत्नी उनके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है, तो पुत्र की आयु क्या है? इसे भी आप निकाल लेंगे आराम से, एवरेज से क्वेश्चन था ये बोला लुप्त संख्या निकालिए, इसे भी आप निकाल सकते हैं आराम से। ये रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में एक खंभे को पार करती है, तो 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए कितना समय लेगी? नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। इस श्रेणी का 15वां पद क्या होगा? तो इसका तो सीधा फार्मूला निकाल सकते हैं, एक ये फार्मूला है an = a + n - 1 × d से। ये an बताता है कितने नंबर का पद है, तो ये 15वें नंबर का पद है, तो n की जगह पे हम 15 रख लेंगे। a का मतलब जो ये पहली वाली संख्या होती है 5 ये है, n का मतलब वही 15वें नंबर का पद है, 1 तो 1 है, और d का मतलब है इनके बीच में डिफरेंस कितने का, तो इनके बीच में डिफरेंस 5 का है, और इसमें आप आराम से रखेंगे तो a15 बराबर आ जाएगा। a की जगह पे 5 रखना है, n की जगह पे 15 रखना है, 1 तो 1 ही है, और d की जगह पे 5 रखना है। एक बार और अच्छे से क्लियर कर लें, a का मान जो पहली संख्या होती है वो है, n का मतलब कितने नंबर का चाहिए, d का मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितने का है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन था, AP इसको बोलते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन ही था। फिर आया है कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु, ये भी एज से ही क्वेश्चन है, बीच का अनुपात रेशियो का भी मान सकते हैं इसको, ये इजी क्वेश्चन है, इसको भी आराम से कर लेंगे। आगे देखते हैं, एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? नेक्स्ट है, समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतनों के बीच का अनुपात कितना होता है, तो इसका 1:3 आंसर होगा। इसे आप निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि शंकु का आयतन और बेलन का आयतन रख देंगे हम 1/3 πr² और बेलन का आयतन πr², दोनों कट जाएंगे, 1/3 बचेगा। सरल कीजिए, करणी से क्वेश्चन था, इसको भी आप आराम से हल कर लेंगे। निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्यता का नियम तो आपको पता ही है कि सबको हम जोड़ लेते हैं, यदि वो 3 से कट रहा मतलब वो 3 से कट जाएगा। अब है जनरल हिंदी, तो चलिए हिंदी में हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये पूछ रहा है स्वर सहित व्यंजन कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का। यहाँ आप देख सकते हैं, मतलब पेपर बहुत कठिनाई से तो नहीं आता, लगभग बेसिक लेवल का रहता है। हाँ, ये कि आपको छोटी छोटी चीज़ें भी सब पढ़नी पड़ेंगी। फिर क्या, जिन वर्णों का उच्चारण
नाक तथा मुंह से होता है वो अनुनासिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है? प्राचीन। नेक्स्ट है, बर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में अंतर आ जाता है। अब समानता, अंतर, और ये अंतर तो गलत ही लिखा है, भेद तो आएगा नहीं, इसका राइट आंसर अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैसा चांद फिर खालिस्तान सुंदर चेहरा है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन करिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सा। नेक्स्ट है, वर्ण का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा तीर। जिसकी 4 भुजाएं हो उसको क्या कहा जाता है? तो चतुर्भुज कहा जाएगा। नेक्स्ट है, लौट कर आया हुआ, इसके लिए क्या कहा जाएगा? एक शब्द में उत्तर, तो प्रत्यागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवर्षि का संधि विच्छेद, देवधन ऋषि, देवर्षि। रक्षक का विलोम भक्षक होगा। ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? शक्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? आदि से अंत तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर शासन होगा। मतलब ये पूछ रहा है शासन को सही कैसे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इसमें पूछ रहा है रस कौन सा है? तो ये वीर रस को प्रकट कर रहा है, माने उत्साह को प्रकट कर रहा है कि हम ऐसा करेंगे। नेक्स्ट है, रस का भी हमारा वीडियो बना हुआ है जिसमें पूरे रस क्रमशः पढ़ाए गए हैं, तो उसे भी आप सर्च करके देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, अतप पर्यो प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा होता है। अच्छा, उत्प्रेक्षा की एक ट्रिक भी होती है, इसमें जिमि जानो, जिमि जस जाना हूँ, माना हूँ, मना हूँ आदि शब्द दिए आते हैं। जिमि जानो, जस जाना हूँ, मना हूँ, ये शब्द यदि आते हैं तो हम मान लेंगे कि उत्प्रेक्षा है। ऐसे उपमा में भी सा, सी, से, सम, सरिस ये आदि शब्द आते हैं। रूपक में तो उसमें उपमेय में उपमान का आरोप होता है, तो वहाँ रूपा होता संदेह, मतलब संदेह प्रकट होगा। वध उपसर्ग किस भाषा का है? ये उर्दू और फारसी का है। नेक्स्ट है, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दुग सुमन फड़ा, अवलोक कर रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। इसमें कौन सा अलंकार है? तो जहाँ भी ये लगभग बार बार में जो आप चिन्ह देख रहे हैं, अगर ये चिन्ह आता है तो लगभग पूर्वरूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट है, स्थायी भाव के साथी कितने साथी हैं? संचारी भाव हैं। नेक्स्ट है, अध खिला में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध। अब है रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया है, हमारा गांव हमारा राज्य निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन है? तो ये है मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज कानून का। नेक्स्ट है, ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव कराता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? खरगोन, यहाँ पे मिर्च सबसे ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना निम्न में से प्रोत्साहित करती है किसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्योग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016-17 से 18-19 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को लक्षित संख्या कितनी थी? 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यान्वित की जा रही है, तो 15-16 से 19-20 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 14-15 की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी फसल 15-16 में अधिक उत्पादन दर्ज की गई? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब आप बताएंगे कौन सी थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2003 में फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया और कारोबार शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार निवल सिंचाई क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64.57 यानी 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वित बाल विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है IAY किस मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाउसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम को निम्नलिखित जिलों में से किसमें एक गहन दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है, सरबती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन में शुरू किया गया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करती है, तो इसका राइट आंसर है इफ्को टोक्यो। अब आता है कंप्यूटर नॉलेज, तो चलिए कंप्यूटर में देखते हैं फेसबुक क्या है। यह एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेव ब्राउज़र कुकीज़ क्या है, तो यह एक छोटी फाइल है जिसे यूजर ब्राउजिंग डाटा है। नेक्स्ट है वीडियो फाइलें किस फॉर्मेट में उपलब्ध होती हैं, AVI में। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में वर्कशीट में सभी रो और कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कुंजी दबाते हैं कौन सी, Ctrl+A। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या स्थितियों का नाम निरूपण कहलाता है, बुकमार्क। फिर नेक्स्ट है आउटलुक में नीचे दी गई इमेज में किस प्रकार का मेल पाए जाते हैं, आपके द्वारा भेजे गए मेल। वेबसाइट एड्रेस https://www.google.com में कॉम का अर्थ किसके लिए होता है, कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में कैरेक्टर्स के फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किस आइकन का प्रयोग किया जाता है, फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में रेडो के लिए किस आइकन का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए कुंजी दबाई जाती है, F1। फिर नेक्स्ट है विषम ज्ञात करिए, तो जावा है, C है, C++ है, इसके लिए लाइनेक्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ में मध्य छूटा हुआ अंतराल कहलाता है, इंडेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। फिर नेक्स्ट है एक खाली स्थान है, फिर संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर एक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने का निम्न में से कौन सा सही विधि नहीं है, अल्टरनेट कुंजी दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहा जाता है सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है GB का विस्तृत रूप क्या है, गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में एक सेल में लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जाता है, आप ऐसा किसके माध्यम से कर सकते हैं, होम टैब में रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर जरूर करें सबको, जिससे सबको ये पेपर के बारे में जानकारी हो कि मतलब किस टाइप में पेपर पूछा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।